हेलो डियर। आप सभी का अपने जीएस चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए फिर 21 जनवरी 2025 का करंट अफेयर क्वेश्चन लेके आ गई हूँ, एमसीक्यू और वन लाइनर के साथ। चलिए बिना कोई देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला है ज्ञानेंद्र। ये ज्ञानेंद्र लिखा है। जहाँ-जहाँ पे ऐसे शब्द का इस्तेमाल होता है वहाँ पे क्या है उसका मतलब? ये ज्ञा लिखा है। जैसे कि यहाँ नीचे भी देखिए, यहाँ पे राष्ट्रीय ड्रामा, यहाँ पे क्या लिखा है? विज्ञान। ये ऐसा विज्ञान ड्रामा महोत्सव, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह आरपीएफ के महानिदेशक नियुक्त किए गए। ये देखिए, इन्हीं का नाम है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। 18 जनवरी 2025 को भारत सरकार ने असम मेघालय कैडर ने 1951 बैच के भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को ये पहले से क्या है, एक आईपीएस अधिकारी है जिसे सीआरबीएफ का महानिदेशक डीजी नियुक्त किया गया। इससे पहले वह असम के पुलिस महानिदेशक डीजीपी के रूप में कार्यरत थे। ज्ञानेंद्र सिंह का करियर बेहद सफल रहा और इन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर सेवा दी है। दूसरा है राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव 2024 से 2025 तक। राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव 2024 से 2025 का आयोजन 18 जनवरी 2025 को दिल्ली स्थित राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र में हुआ। ये महोत्सव कहाँ हुआ? राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र में। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद का मुख्य कार्यक्रम है जो पूरे भारत में आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था? पूरे भारत में। इस महोत्सव में भारत के सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 40,000 से अधिक छात्र सक्रिय रूप से भाग लिए। प्रतिभागी छात्रों द्वारा मनोरंजन और शैक्षिक रूप से रचनात्मक विज्ञान नाटक प्रस्तुत किए गए। आगे चलते हैं। तीसरा है आईएमएफ ने भारत में वित्त वर्ष 2025 के विकास अनुमान को घटाकर 6.5 कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत के आर्थिक विकास अनुमान को 6.5% घटा दिया, जो पहले के अनुमानों से कम है। यह संयोग वैश्विक अनिश्चितताओं, मुद्रास्फीति और निवेश में मंदी जैसे कारणों के लिए किया गया है, जो भारत के विकास को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2026 के लिए स्थिर विकास दृष्टिकोण बनाए रखा है। चौथा है जस्टिस विनोद चंद्र बने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने हाल ही में पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विनोद चंद्र को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। किसने शपथ दिलाई? संजीव खन्ना ने। इस शपथ ग्रहण के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 33 हो गई, जबकि स्वीकृत पद कितना है? 34 है। यानी कि विनोद के आने के बाद कितना हो गया? ये पद 33 हो गया और अभी भी एक पद क्या है? खाली है। जस्टिस विनोद चंद्र को 18 नवंबर 2011 को केरल हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया था और इन्होंने 12 साल से ज़्यादा हाई कोर्ट के जज के रूप में कार्य किया है। यानी कि ये पहले से ही केरल के क्या थे? हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस थे। आगे चलते हैं। 5वां है ओडिशा सिंगापुर समझौता विज्ञान भुवनेश्वर में फिनटेक हब का शुभारंभ। ओडिशा और सिंगापुर ने भुवनेश्वर में एक फिनटेक हब स्थापित करने के लिए समझौता विज्ञान पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य है इंश्योरेटिक नवाचार को बढ़ावा देना। इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य है वित्तीय समावेश को बढ़ावा देना और 2047 तक भारत के सभी के लिए बीमा के दृष्टिकोण का समर्थन करना है।
कहाँ का? भारत का। ओडिशा सरकार का इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी विभाग सिंगापुर के ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क जीएफटीएन के साथ मिलकर भुवनेश्वर में एक वैश्विक योग्यता केंद्र स्थापित करेगा। छठवां है न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा बीसीसीआई के नए लोकपाल। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का लोकपाल और नैतिकता अधिकारी नियुक्त किया गया है। उनकी व्यापक कानूनी विशेषज्ञता और नेतृत्व अनुभव उन्हें बीसीसीआई में नैतिक प्रथाओं की निगरानी और विवादों का समाधान करने के लिए पूरी तरह से सुसज्जित बनाता है। न्यायमूर्ति मिश्र ने 1989 और 1995 में भारत नहीं मध्य प्रदेश बार काउंसिलिंग के लिए चुने जाते थे। 1998 से 99 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया में सबसे युवा अध्यक्ष बने। आगे चलते हैं। सातवां है विश्व रोजगार और सामाजिक परिदृश्य। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ ने अपनी विश्व रोजगार और परिदृश्य रुझान 2025 रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर 5% पर स्थित रहेगी और भविष्य में आर्थिक वृद्धि की दरमंद रहने की संभावना है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण श्रम बाजार दो कोविड-19 महामारी के प्रभाव से पूरी तरह उबरने में कठिनाई का सामना कर रहा है। कोविड महामारी के समय परिस्थितियाँ बहुत ही ज़्यादा खराब हो गया था, जिसका प्रभाव अभी तक है और उसी से उभरने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। 8वां है वेतन आयोग। केंद्र सरकार ने हाल ही में 8वें वेतन आयोग के संगठन को मंजूरी दी है। अब तक 1947 से 7 वेतन आयोग गठित किए जा चुके हैं। कितने? 7 7 वेतन आयोग गठन, जिनमें से 7वें वेतन आयोग की सिफारिश 2016 में लागू की गई थी। किसमें लागू की गई थी? 2016 में। कौन से? 7वें वेतन आयोग का। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 2026 में पूरा होगा। इसकी सिफारिश कब की गई थी? 2016 में और पूरा कब होगा? 2026 तक। इस आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर थे। वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन ग्रेड भत्ते और अन्य लाभों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब देखते हैं कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन। पहला है, अभी हाल ही में सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ए ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। 18 जनवरी 2025 को भारत सरकार ने असम मेघालय कैलेंडर के आईपीएस अधिकारी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा में शामिल रहे। 2013 में वह राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए में महानिरीक्षक के रूप में कार्यरत रहे और 2019 में असम में नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन संभालने के लिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। दूसरा है, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? आंसर है ए 1978 में। राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव 2024-25 का आयोजन 18 जनवरी 2025 को दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र में किया गया। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद का प्रमुख कार्य है, जिसमें भारत के 28 राज्य और 8 शासित प्रदेश शामिल हुए, जिसमें 40,000 से अधिक छात्र भाग लिया। छात्र शैक्षिक और मनोरंजन विज्ञान नाटक प्रस्तुत करते हैं, जिसमें एआई, जलवायु परिवर्तन, जल संरक्षण और चिकित्सा जैसे विषय थे। आगे चलते हैं। तीसरा है, आईएमएफ ने भारत के वित्त वर्ष 2025 के लिए आर्थिक विकास दर का अनुमान लगाया है। आंसर है बी 6.5%। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत विकास अनुमान को 6.5% तक घटा दिया है।
जो वैश्विक निश्चिंताओं, मुद्रास्फीति और निवेश मंदी के कारण हुआ है। 2026 के लिए स्थिर विकास दृष्टिकोण बनाए। आईएमएफ ने भारत की महामारी के बाद त्रिपदी मुद्रास्फीति, निवेश मंदी और भू राजनीतिक जोखिमों को इस संशोधन के कारण बताया गया है। चौथा है, हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने किसी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के तौर पर शपथ दिलाई है? आंसर है बी, जस्टिस विनोद चंद्र। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने पटना हाई कोर्ट, कहाँ के हाई कोर्ट है? पटना के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस विनोद चंद्र को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। विनोद चंद्र पहले पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, जिसे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी हो गई? मैंने आपको ऊपर ही बताया कितनी हो गई, 33। और उसके बाद भी पद कितने होने चाहिए? 34। संख्या 34 होनी चाहिए और अभी कितना है? 33। यानी कि अभी भी एक पद क्या है? खाली है। जस्टिस चंद्र ने 12 वर्षों से अधिक समय हाई कोर्ट में कार्य किए हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा दी जाती है। किसके द्वारा दी जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। और यह प्रक्रिया मुख्य न्यायाधीश द्वारा 4 अन्य वरिष्ठतम जजों में परामर्श करने के बाद होती है। आगे चलते हैं। 5वां है, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिंगापुर के साथ एक फिनटेक हब का शुभारंभ किया है? आंसर है बी, ओडिशा। ओडिशा और सिंगापुर ने भुवनेश्वर में एक फिनेक फिनटेक हब स्थापित किया है। यह समझौता विज्ञापन हस्ताक्षर पर किए गए हैं, जिसका उद्देश्य है ईश्वरों टेक नवाचार को बढ़ावा देना और 2047 तक भारत के सभी के लिए बीमा दृष्टिकोण को समर्थन देना है। ओडिशा सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी विभाग ने सिंगापुर के जीएफटीएन के साथ साझेदारी कर भुवनेश्वर में वैश्विक योग्यता केंद्र स्थापित किया है। 6वां है, अभी हाल ही में बीसीसीआई के लिए नए लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है सी, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा को। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, यानी कि ये पहले सुप्रीम कोर्ट के क्या रह चुके हैं? न्यायाधीश। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा को बीसीसीआई का लोकपाल और नैतिकता अधिकारी नियुक्त किया गया है। उनके कानूनी और नेतृत्व अनुभव के कारण वे बीसीसीआई में नैतिक प्रथाओं की निगरानी और विवादों को हल करने के लिए उपयुक्त हैं। न्यायमूर्ति मिश्रा ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में कार्य किए हैं और राजस्थान व कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। आगे चलते हैं। 7वां है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ की स्थापना कब हुई थी? आंसर है ए, 1919 में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अपनी विश्व रोजगार और परिदृश्य रुझान 2025 रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर 5% पर स्थित रहेगी और आर्थिक वृद्धि दर मंद होगी। रिपोर्ट में भू राजनीतिक तनाव, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक ऋण संकट को श्रम बाजार की प्रमुख चुनौतियां बताया गया है। और ये सब किसके कारण हो रहा है? कोविड-19 महामारी की वजह से। 8वां है, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने कौन से वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है? आंसर है बी, 8वें वेतन आयोग की। 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दी गई है। अब तक का 7वें वेतन आयोग गठन हो चुके हैं, जिसमें 7वें वेतन आयोग की सिफारिश 2016 में लागू हुई थी और इसका कार्यकाल 2026 में पूरा होगा। वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन, भत्ते और अन्य लाभों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी कि जो पहले से सरकारी कर्मचारी हैं, उनके वेतन में, भत्ते में
और अन्य लाभों के लिए ये महत्वपूर्ण है। 8वें वेतन आयोग का गठन सरकारी कर्मचारियों के लिए नए वेतन संरचना और भत्तों का निर्धारण करेगा। आगे चलते हैं। ऊपर हमने जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं एमसीक्यू का, अब उन सभी का वर्णन देखते हैं। पहला है, अभी हाल ही में श्री ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। यह पूर्व में किस कैडर के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी थे? आंसर है असम मेघालय कैडर के। कौन से अधिकारी थे? आईपीएस। दूसरा है, राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव 2024-25 का आयोजन कहाँ हुआ है? राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र दिल्ली में। तीसरा है, आईएमएफ औपचारिक रूप से कब अस्तित्व में आया? आंसर है 24 दिसंबर 1945। चौथा है, सर्वोच्च न्यायालय में चीफ जस्टिस सहित कुल कितने जजों के पद स्वीकृत हैं? आंसर है 34। पांचवा है, ओडिशा सिंगापुर समझौता विज्ञान में ओडिशा के किस शहर में फिनटेक हब का शुभारंभ किया गया है? आंसर है भुवनेश्वर। आगे देखते हैं। छठवां है, बीसीसीआई के सचिव हैं देवजीत सैकिया। सातवां है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। आठवां है, सातवें वेतन आयोग के अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर। नौवां है, क्यों एस वर्ल्ड फीचर्स स्किल्स इंडेक्स के तहत फीचर्स फ्यूचर्स ऑफ वर्कर्स कैटेगरी में भारत की रैंक क्या है? आंसर है दूसरी। 10वां है, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद का गठन कब हुआ? आंसर है 4 अप्रैल 1978 में। आप सभी को इस पूरे वीडियो का पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आज का हमारा करंट अफेयर बस यहीं तक। मिलते हैं कल फिर नए करंट अफेयर क्वेश्चन के साथ।